नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं भक्ति काल के संत काव्य सीरीज की मॉक टेस्ट, जो कि 121 से शुरू होंगे। तो 120 प्रश्न हम पहले देख चुके हैं और 121वां प्रश्न हम देखेंगे। क्योंकि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं, सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगता है, डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर देंगे एक प्यारा सा कमेंट। तो चलते हैं 121वें प्रश्न की तरफ। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है: दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना, गेय पदों वाली रचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गेय पदों वाली रचना। संत काव्य में जो शब्द होते थे, इसमें गेय पदों वाली रचनाएं होती थी। जो पद गाए जाते हैं उनको इसमें रखा जाता था। किसके अंतर्गत? शब्द के अंतर्गत रखा जाता था। आपने जब देखा होगा कि जो कबीर है, कबीरदास की रचना थी, कबीरदास की रचना बीजक, जिसका संकलन किसने किया था? धर्मदास ने। किसने किया था? धर्मदास ने किया था। कब किया था? 1464 में किया था। तो इसके अंदर तीन चीज़ें थी: साखी, शबद और रमेनी। तो ये जो शबद है ना, ये वाले हैं। गेय पदों वाली रचना जो होती है वो शबद के अंतर्गत आती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 122वां प्रश्न आ रहा है: कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता और तीव्र विरह अनुभूति, शास्त्र अनुमोदन। काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शास्त्र अनुमोदन नहीं है। ठीक है। संबोधन परकता है, खंडनात्मकता है, बहुश्रुतता है, तीव्र विरह अनुभूति है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 123वीं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। तो हमें क्या बताना है? असत्य कथन इसमें बताना है। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। महात्म्य मतलब कि लीला का वर्णन है, तो ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है। क्योंकि निर्गुण भक्ति जो होती है, अगर आप जानेंगे, निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा के प्रभु विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। किसमें? अस्तित्व में। अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 124वीं। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जैन साहित्य। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 125वीं। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया। तो हमें असत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे। कबीर जो काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि उनका जो जनता को सच से सच बताना उनका लक्ष्य रहा है। जो समाज की स्थिति है उसको दिखाना उनका लक्ष्य रहा है। काव्य रचना उनका जो मेन लक्ष्य, प्रथम लक्ष्य था ही नहीं। ठीक है। लेकिन कबीर के जो काव्य होते हैं, अगर आप समझेंगे, उसमें रहस्यवाद भी मिलता था। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड, देखो ये उनका एक प्रकार से कह सकते हैं पाखंड का पुरजोर विरोध किया। बिल्कुल सही बात थी। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सत्य बात। अब बढ़ते हैं 126वें प्रश्न की तरफ। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मा अनुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। असत्य कथन हमें इसमें बताना है, जो कि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना है। बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान को उसमें परम
आवश्यक माना नहीं है। जबकि संत काव्य जो है आत्म अनुभूति पर अधिक बल देता है ना, आत्म अनुभूति पर अधिक बल देता है। ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। और ये वाली बात भी सत्य थी। काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधा अनुकरण नहीं करना है, इसका विरोध किया गया है। ये वाली बात भी सही है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा थी, ये वाली बात भी सही है। जबकि ये बात क्या हो गई, गलत हो गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कुशोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तुलसीदास, रहीम, कबीर और सेनापति की। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या होगा? कबीर दास। अगला प्रश्न आता है 128वां प्रश्न। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़, जयपुर। तो दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ है? आपका अहमदाबाद में हुआ था। और दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? तो मैं आपको बता देता हूँ, 1544 में दादू दयाल का जन्म हुआ था। ठीक है। अब दादू दयाल, अगर आप पढ़ेंगे दादू दयाल के बारे में तो आपने देखा होगा ब्रह्म संप्रदाय या फिर परम ब्रह्म संप्रदाय जो थे वो दादू दयाल के ही संप्रदाय थे। ठीक है। और अगर हम दादू दयाल की वाणी का सबसे पहला अगर हम संकलन देखें, ठीक है, तो संपादन भी किसने किया था? संत दास और जगन्नाथ दास, दो इनके संत थे, शिष्य थे, संत दास और जगन्नाथ दास। इन दोनों ने ही दादू दयाल की रचनाओं का सर्वप्रथम क्या किया था? संपादन किया था। और जो संपादन किया था वो किस नाम से संपादन किया था? तो इस तरीके से भी याद रखना, जिसका नाम था हरड़े वाणी। क्या नाम था? हरड़े वाणी। ठीक हो गया। साथ ही साथ अगर आप देखें तो रज्जब ने भी अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया था। हरड़े वाणी का पुनः संकलन किसने किया था? एक प्रकार से रज्जब ने किया था। और रज्जब ने किस नाम से किया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, अंगवधु नाम से किया था, अंगवधु। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 129वां प्रश्न आ रहा है। साधना के 3 अव्यय बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और तंत्र, मन, भक्ति और वाणी। कर्म, ज्ञान और तीसरा जो साधन था या अव्यय है वो क्या बताया गया है? तो इस प्रश्न में आप सभी ये समझ गए होंगे, भक्ति को बताया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 130वां प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो आप इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा और तीर्थाटन आदि का महत्व उन्होंने नहीं बताया, इसका तो विरोध उन्होंने किया था। 131वां प्रश्न आ रहा है। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग और तांत्रिक विधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जिसका नाथ पंथ में भी अभाव था। तो आप समझ रहे होंगे कि भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व का नाथ में अभाव था। अगला प्रश्न आ रहा है 132वां। निम्नलिखित में कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, इन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खरी खोटी सुनाई, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उनके राम वैष्णवों के राम तो नहीं थे, उनके राम दूसरे राम थे। ठीक है। उन्होंने एक लाइन भी लिखी थी आपने कि दशरथ सूत तुहु लोक बखाना, राम नाम का मरम आना। जबकि अन्य विकल्प जो है औरों के मुकाबले सारे सही दिए हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नानक की रचना नहीं है? गुरु नानक, आपने पढ़ा ही था जरसन, मैंने जरसन। अब ये क्या था? आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, आपको ट्रिक से एक साथ याद हो जाएगा। गुरु ग्रंथ, असादीवार, रहीवार, सिद्धांत पंच मात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सिद्धांत पंच मात्रा जो है गुरु नानक की नहीं है। ठीक है। और गुरु नानक देव जो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक भी माने जाते हैं। जपू जी है इनकी, असादीवार है, रही रास है, सोहिला और नसीहत नामा है, इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 134वां प्रश्न। 134वां प्रश्न देखते हैं। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल में, आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में,
श्रीमद् भागवत गीता में या कुरान में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? श्रीमद् भागवत या आदि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, क्योंकि आपने देखा था कि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद शामिल थे। कितने पद शामिल थे? 40 पद शामिल थे। 135वां प्रश्न पढ़ते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। तो इसको हम सी कर देंगे। बीजक 1464 का संकलन था और किसने किया था? धर्म दास ने किया था। और बीजक में ही 3 चीज़ें आती हैं, साकी, शब्द और रमेनी। अब बढ़ते हैं 136वें प्रश्न की तरफ। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैताद्वैत, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, विशिष्टता द्वैतवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चार्वाक दर्शन। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 137वां प्रश्न आ रहा है। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, नरेना, आमेर और गंगानेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नरेना में। ठीक है, नरेना में दादू पंथ का प्रधान पीठ भी है। ठीक है। अब बढ़ते हैं 138वें प्रश्न की तरफ। कबीर के परलोक वास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मलुकदास को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, धर्मदास को। ये इनके शिष्य थे कबीरदास के। अब बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। 139। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया था? सबंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध और अंगबधु रज्जब ने। तो अभी मैं आपको बता के गया था इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा अंगबधु। ठीक है। अब अगला प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? जम्बनाथ, सुंदरदास, मलुकदास या पीपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मलुकदास। ठीक है, राजस्थान नहीं रहा था। जबकि अगर हम जम्बनाथ की बात करें, सुंदरदास की बात करें, पीपा का साधना क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? गुरु नानक, मलुकदास, कबीरदास और दादू दयाल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? गुरु नानक देव। देखो, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा के संबंधित संत। अब बढ़ते हैं 142वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, सेन और पीपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मदास। धर्मदास किसके शिष्य हैं? कबीरदास के। रामानंद के 12 शिष्य थे, याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है 143वां। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्यायिकता का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सूफी सत्संग का प्रभाव। 144वां प्रश्न आ रहा है। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो इसको पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीर्थ स्थान को वो उतना उचित स्थान नहीं देते थे। जो पे चेराई राम की कर तो ना लजातो। पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा, चापलूसी, मोह और प्रेम। ऐसे प्रश्न यूजीसी नेट में आते हैं, याद रखना। चेराई का मतलब होता है सेवा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हंस जो रहा शरीर माँ पांख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है बुद्धि, हंस पक्षी, जीव। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जीव। 47वां प्रश्न आ रहा है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम में दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में भावनात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका अद्वैतवाद। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अद्वैतवाद है। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, याद रखना शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है, सिद्धनाथ, जैन साहित्य, सूफी काव्य और अपभ्रंश साहित्य से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिद्ध एवं नाथ साहित्य से कबीर का हठयोग प्रभावित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाथ संप्रदाय पढ़ा होगा तुमने, हठयोग को तो आप समझती होंगे। 149, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास, गुरु नानक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका ऑप्शंस ए, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 150वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता, कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ईश्वरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 151वें प्रश्न की तरफ। तो PDF कंप्लीट हो चुकी है, इसमें 150 ही प्रश्न थे। तो दोस्तों वीडियो कम हो गई है, मुझे याद रहा ही नहीं कि इसमें कम प्रश्न बने हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं और उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।